सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो अभी सेकेंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसमें जो हमें चॉइस फिलिंग के लिए टाइम दी गई थी वो टाइमलाइन अब ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बाद 2-3 क्वेश्चन हमारे सामने उभर कर आते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा। दूसरा क्वेश्चन कि जो भी हमें चॉइस फिलिंग के लिए टाइम दी गई थी, उस टाइम के दौरान जो ये ई काउंसलिंग वाली वेबसाइट है वो काफ़ी स्लो काम कर रहा था। स्लो मतलब डैम स्लो। 1-2 बच्चे का हमने भी चॉइस फिलिंग किया तो 1-1 घंटे तक टाइम लग गया उसमें। तो क्या इस चीज़ को, जब हमें ये चीज़ पता है तो ऑब्वियस है जो ऊपर की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी पता होगा ही होगा। तो ये जो दिक्कत हुई है साइट स्लो होने की वजह से, क्या इसको देखते हुए और इसको कंसीडर करते हुए सैनिक स्कूल सोसाइटी या एनटीए ये जो सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग का टाइम दिया गया था, क्या इसको एक्सटेंड करके 1-2 दिन टाइम हम लोग को और दे सकता है। और तीसरा क्वेश्चन कि यदि टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को और इस वजह से वेबसाइट स्लो होने की वजह से या किसी और रीज़न से जो पेरेंट्स चॉइस फिल नहीं कर पाए, उनका अब क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो वेबसाइट स्लो है उसके बारे में। तो वेबसाइट स्लो है, टाइम ख़त्म हो चुका है और मेरी जानकारी में ही बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस साइट स्लो होने की वजह से ही अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, ठीक है ना। जहाँ कहीं इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है वहाँ काफ़ी स्लो काम कर रहा था, और जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड लोगों को अच्छी नहीं मिल पाती है वहाँ पर तो पेज बहुत देर के बाद भी पेज ओपन नहीं हो पा रहा था। तो वो लोग जेन्युइनली चॉइस फिल नहीं कर पाए। उन्होंने 1-2 दिन तक कोशिश की, 3 दिन तक कोशिश की, लेकिन वो चॉइस फिल नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना होगा कि आप लोग थोड़ा सब्सटेंशियल अच्छे खासे अमाउंट में जितने भी लोग हैं जो चॉइस फिल नहीं कर पाए, आप लोग सैनिक स्कूल सोसाइटी को और एनटीए दोनों को मेल ड्रॉप कीजिए। यदि इन दोनों अथॉरिटीज़ को कुछ अच्छे खासे अमाउंट में मेल्स मिलते हैं कि हम ये वेबसाइट स्लो होने की वजह से चॉइस फिल नहीं कर पाए, तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि वो लोग 1-2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दे दें ताकि जो पेरेंट्स छूट गए हैं चॉइस फिलिंग से वो चॉइस फिलिंग कर पाएँ। अब करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो अल्टीमेट डिसीजन उन्हीं का होगा, लेकिन हम लोग के हाथ में जो है वो हम लोग निश्चित कर सकते हैं कि उनको मेल ड्रॉप कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि यदि अच्छे खासे अमाउंट में उन लोगों को मेल रिसीव होता है कि वेबसाइट स्लो होने की वजह से हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग को 1-2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब आगे आते हैं बात की, यदि ये टाइम आगे नहीं बढ़ता है तो जो पेरेंट्स चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए आखिर उनका क्या होगा। तो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाने वाले में 2 तरह के लोग होंगे। पहले पेरेंट्स या कैंडिडेट्स वैसे जो फर्स्ट राउंड में भी न रजिस्ट्रेशन कर पाए थे न चॉइस फिलिंग कर पाए थे, या रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे। और दूसरे तरह के पेरेंट्स वो होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तो की थी लेकिन सेकेंड राउंड में नहीं कर पाए। तो पहले तरह के पेरेंट्स या कैंडिडेट्स जो फर्स्ट राउंड में किसी वजह से चॉइस फिल नहीं कर पाए थे और सेकेंड राउंड में भी नहीं कर पाए, तो सेकेंड राउंड में उनके लिए कोई होप नहीं है, अब उनको थर्ड राउंड का वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन वैसे पेरेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग की थी लेकिन सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, वो वेबसाइट स्लो होने की वजह से हो या किसी और दूसरे तीसरे रीजन से हो, लेकिन किसी भी रीजन से यदि आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी थी, तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का टाइम ख़त्म होने के बाद जो फर्स्ट राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग जो ऑप्शंस आपने दिए थे बाय डिफ़ॉल्ट वही चॉइस फिल वही चॉइसेस आपकी सेकेंड राउंड में भी लॉक हो गई होंगी और सेकेंड राउंड में भी आपकी वही चॉइसेस आगे चली जाएंगी और उन्हीं चॉइसेस के आधार पर ही आपको सीट अलॉटमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो आपके लिए उतनी टेंशन की बात नहीं है, एटलीस्ट कम से कम आपको किसी भी चॉइस के लिए कंसीडर तो किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आप लोग यदि उसको चेंज करना चाहते थे और चेंज नहीं कर पाए तो थोड़ी बहुत टेंशन की बात हो सकती है, लेकिन होप है कि आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइसेस दी थी वही चॉइसेस आपकी सेकेंड राउंड में भी चली गई होंगी और उसी के आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट के लिए देखा जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा कि इस सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा। तो फर्स्ट राउंड में ऐसा था कि कुछ टाइम ज़्यादा लगा था क्योंकि पहली बार वो रिज़ल्ट आउट हो रहा था और उन लोगों को थोड़ा सा टेस्ट एंड ट्रायल भी उन्होंने किया होगा कि जो सॉफ्टवेयर है या जिस भी तरह से वो रिज़ल्ट देना चाह रहे हैं, देखते हैं कि सिस्टम ने जो रिज़ल्ट बतलाया है वो सही है कि नहीं है। तो टेस्ट एंड ट्रायल में थोड़ा टाइम लग गया होगा, इससे टाइम ज़्यादा लगा। सेकेंड राउंड में उम्मीद है कि उतना टाइम नहीं लगेगा, सिस्टम अब टेस्टेड एंड ओके हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि यदि 11 तारीख को, यदि ये डेट आगे एक्सटेंड नहीं होता है चॉइस फिलिंग का, तो 11 तारीख को यदि चॉइस फिलिंग का टाइम ख़त्म हुआ है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 13 अप्रैल से 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के आसपास, मतलब 3-4 दिनों के अंदर में सेकेंड राउंड का रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक कंप्लीट गेस है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके बेस पे हम बोल रहे हैं, एक मेरा कंप्लीट गेस है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, मतलब 13 से लेकर 15 अप्रैल के आसपास, यही एक मान लीजिए प्लस 1-2 दिन प्लस माइनस सोच के,
लेकिन इस डेट के आसपास हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना तय है, लगता है कि फर्स्ट राउंड में जितना टाइम लगा था उतना शायद सेकेंड राउंड में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसका रिजल्ट, सेकेंड राउंड का रिजल्ट हम लोग जल्दी देखना चाहेंगे। और जब तक ये प्रोसेस ख़त्म होगा नहीं तब तक तो एडमिशन का प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी भी चाहेगा कि जल्दी से ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है सो ख़त्म हो, ताकि जो सेशन है वो स्टार्ट हो सके और बच्चे सैनिक स्कूल में बोर्ड कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के आसपास ही कहीं सेकेंड राउंड का रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल जाना चाहिए। ये मेरा गेस है, हम श्योरली नहीं कर सकते हैं। ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी जो हमने आप लोगों को बतलाई है। इसके अलावा यदि और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको भी लेकर जल्दी ही हम आप लोगों के सामने आएंगे।